वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। कुछ ऐसे ट्रेलर्स प्रोमोज आते हैं कुछ हमारे ड्रामों के जिनसे पता चल जाता है कि क्या चीज़ आने वाली है एंड हाउ पावरफुल इट इज़ गोइंग टू बी, और फिर जब पता चलता है कि किसने लिखा है और किसने डायरेक्ट किया है, देन यू जस्ट कांट वेट फिर वो फॉर वाकई इट टू पावर हैपन। हाउस इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड। और फिर प्रोडक्शन जो है वो भी उसमें अहम किरदार अदा करती है, बन जाता है। लेकिन बाज़ विजुअल्स होते हैं जो आपको झंझोड़ कर रखते हैं और रख देते हैं, और एक और पाकीज़ा के विजुअल्स या इसके ट्रेलर ने भी हम सबको झंझोड़ कर या हमें सवाल करने पर ज़रूर मजबूर कर दिया कि व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट। और इंटरेस्ट तो सर्टनली पैदा हो ही जाता है जब ये विजुअल्स और ये डायलॉग्स और ये चेहरे हों। सारे ही नामवर अदाकार हैं और इसमें। आपको पता है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, यहाँ खवातीन के हकूक से मुतालिक एक जंग लड़ी जा रही है मुसलसल। और It is a हुकूमतें, continuous तंजीमें process. सारे अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि असल तब्दीली माशरती सोच में तब्दीली आगही से ही आएगी। और हम कितनी बार ये बात कर चुके हैं कि हम क्या बदलें जब माइंडसेट्स ही नहीं बदल रहे। तो ये एक छोटी छोटी कोशिश, छोटी छोटी काविशें जो हैं हम अपने ड्रामा सीरियल्स में आजकल देख रहे हैं। केस नंबर 9 था जिसने किस तरह एक रेप विक्टिम अपनी जंग लड़ती है, जीतती है, किन हर्डल्स का उसे सामना है, क्या कानूनी नुकात हैं, ये सब एक ड्रामे की शक्ल में आवाम को बताया गया, समझाया गया। इससे लड़कियों को हौसला है और माशरे की सोच भी तब्दील करने के लिए एक छोटी सी काविश तो है जियो टीवी की भी। सो कैनेडियन हुकूमत और काशिफ फाउंडेशन के ताबन से एक सीरियल नया बना है जिसका नाम है एक और पाकीज़ा। हर बुध और जुमेरात की शाम 8 बजे जियो टीवी पर इसे पेश किया जाएगा। इसके क्या पहलू हैं, इसी पे बात कर लेते हैं। मतलब इसमें बड़ी चीजें हैं, डिजिटल हरासानी, ब्लैकमेलिंग वगैरह, बट एनीवे वी हैव बीगुल विद अस हु इज द राइटर पार एक्सेलेंस हम इन्हें कहेंगे, क्योंकि इनका लिखा हुआ जो भी काम होता है आप तवज्जो से वो देखते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मीनिंग एंड डेप्थ टू इट। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और साथ ही काशिफ निसार हैं हु रियली नीड्स नो इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि जो अच्छे ड्रामे आपने देखे हैं इन रीसेंट पास्ट एंड इन द पास्ट एज वेल, वो इन्हीं ने डायरेक्ट किए। टू डर सी जाती है सिला टू रकीब से, एंड द लिस्ट इज सो लॉन्ग। सो काशिफ का बॉडी ऑफ वर्क भी ह्यूज है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। बीगुल लेडीज फर्स्ट, तो मैं आप ही से शुरू करूंगी। जब आप कुछ लिखती हैं तो क्या एक डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्टिव दिया जाता है कि आपको क्या लिखना चाहिए, या फिर यू आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट टू? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि हमें बुलाया आपने अपने शो पे। देखिए जी, ये वाला पर्टिकुलरली जो ये वाला प्रोजेक्ट है एक और पाकीज़ा, ये क्योंकि मुझे कहा गया इसे लिखने का, कश फाउंडेशन ने रीच आउट किया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो एक्सेस है जुडिशल राइट्स का ख़वातीन का पाकिस्तान में, उस पर बात की जाए। ये एक लाइन थी जो मुझे दी गई थी। अब फॉर मी, आई एम अ फिक्शन राइटर, मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था और मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट भी थी शुरू में, क्योंकि देखिए गुड और बैड, जब कोई एजेंडा बेस्ड चीज़ आपको लिखनी होती है और आप एक आज़ाद राइटर होते हैं ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज इट बाय द एंड ऑफ द डे इट्स एन एंटरटेनमेंट मीडिया। तो आपको उस तरफ जब जाना होता है तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना प्रीची ना हो जाएं, इस्लाही ना हो जाएं कॉन्शियसली। आपका जो कलम का एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है कहानी कहने का, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। तो वो शुरू में जो मुझे लगा बिफोर आई स्टार्टेड राइटिंग दिस सीरियल, वो मुझे, मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था टू मेक इट ऑर्गेनिक। इट हैज़ टू कम टू मी ऑर्गेनिकली, नेचुरली। और वो मुझे लगता है कि जब मुझे कश्फ वालों ने बिठा के एक प्रेजेंटेशन दी और मुझे उन्होंने बताया कि ख़वातीन का क्या हाल है लीगल राइट्स को लेकर पाकिस्तान के अंदर, इट मूव्ड मी सो मच कि देन एक और पाकीज़ा हैपेंड ऑन इट्स ओन वेरी ऑर्गेनिकली विद ऑल इट्स स्ट्रेंथ। और मैं बहुत खुशकिस्मत इस मामले में हमेशा रही हूँ कि बहुत फ्रीडम मुझे मिला है लिखने का, अदरवाइज़ मैं लिख ही नहीं पाती। एंड देन मेरा और काशिफ का ये पहला प्रोजेक्ट साथ नहीं, हमने बहुत सारे काम इकट्ठे किए पिछले 4-5 साल से। ऑल माई प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डन डायरेक्टेड बाय काशिफ, तो हमारी एक विजन अलाइनमेंट है एक नेचुरली। तो वो एक बहुत बड़ा मुझे कॉन्फिडेंस था कि काशिफ इज गोइंग टू डायरेक्ट इट एंड ही नोज व्हाट आई एम राइटिंग एंड ही कैन रीड माय स्क्रिप्ट। सो एंड कश वालों ने
मुकम्मल आज़ादी दी, वो जो आपको एक ये डेफिनेटली स्पेस बड़ी चाहिए। ब्लेसिंग होती है जब लाइक माइंडेड लोग अलाइन टुगेदर एंड कम आउट विद समथिंग For a यूनिक। writer to get a director who has the same vision alignment, वो बेशक ऐसा जो ही आप है। लिख रहे होते हैं तो आपके जहन में वो मंजर होता है और वो मंजर एक्चुअल स्क्रीन में आ जाए तो फिर उससे बड़ी क्या ही बात हो सकती है। जी, काशिफ, बिल्कुल सही। हमें पता है आपकी पार्टनरशिप है, आपने बीगुल के और भी लिखे गए ड्रामे डायरेक्ट किए हैं, लेकिन इस किस्म के टॉपिक्स को डायरेक्ट करना, उसमें आप वैसे तो एक माहिर तरीन डायरेक्टर हैं, बहुत आपको इश्यूज़ को लेके सेंसिटिव भी रहना पड़ता है, हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को भी मलूज़े खातिर रखना पड़ता है, कहीं कोई बात ऑफेंसिव ना हो जाए, कहीं आपको पता है ना आए दिन बैन भी लग जाते हैं फिर चीज़ों पे। सो हाँ, किस तरह डील करते हैं आप जैसे तजर्बाकार डायरेक्टर इन तमाम पहलुओं को लेकर? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत। जी यकीनन मुश्किल था मौजू, और हमारी सोसाइटी तैयार भी नहीं है, रिएक्ट करते हैं बहुत जल्दी, स्पेशली डिजिटल मीडिया ने जिस तरह से हमें घेर रखा है। तो लेकिन मुझे एक सहूलत ये थी कि बीगुल थी दूसरी तरफ, तो मुझे पता है उनके यहाँ सेंसिटिविटी भी बहुत है और जहानत भी बहुत है। तो वो तो हमें पता, इतनी तो चालाकियां में आई गई हैं कि एक सेंसिटिव मौजू को किस तरह शुगर कोट करके हमने एक मीठी सी गोली के साथ बना के पेश करना है। सो इतनी तो ट्रेनिंग हमारी होगी। ये दूसरा, ओवर द ईयर्स इतना रह के काम कर के यहाँ पे एक सेल्फ सेंसर भी हमारे अंदर जो है वो बहुत एक्टिव होता है हर वक्त। तो इतना हमें समझ आ ही जाता है कि कितनी बात कहनी है, कैसे कहनी है, क्या डाइजेस्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन यस, इट वाज अ वेरी सेंसिटिव इशू। तो ये पूरा ड्रामा बन के आपके पास आया या आप ड्यूरिंग द प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, एज इन ड्यूरिंग व्हेन इट वाज बीइंग रिटन? नहीं, हम मुसलसल, मैं, बीगुल और कशिफ फाउंडेशन, हम मुसलसल इसकी डेवलपमेंट में सब हिस्सा थे इसका। पहले दिन से, कॉन्सेप्ट से लेके जब हम कहानी बन रही थी तब भी हम सब इसका पार्ट थे, जब कैरेक्टराइजेशन हो रही थी तब भी उसका पार्ट थे। और इस वजह से हमें जब ये प्रोजेक्ट सेट के ऊपर आया तो तब तक ये मुझे नजर आना शुरू हो गया हुआ था कि अच्छा ये है राइट, क्या। आप इतनी डिटेल में यानी जा चुके थे। बीगुल, आपसे पूछना चाहते हैं, ऑब्वियसली आफ्टर ऑल टेलीविजन है, एज मच एज अ मैसेज वी वुड लाइक टू गिव अक्रॉस, इट्स स्टिल कंसिडर्ड एंटरटेनमेंट। अब उस एंटरटेनमेंट की मद में क्या आपको बड़ा कॉन्शियसली लिखना पड़ता है कि देयर हैज टू, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल प्रोजेक्ट बट इट शुड ऑल्सो गिव अ मैसेज एंड एंटरटेन पीपल? मतलब ये ना हो कि लोग जो नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते, वो चैनल ही चेंज कर दें, जी हमने नहीं देखना। तो क्या आपको उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालने पड़ते हैं? उमा, अगेन मे बी शायद कहीं अनकॉन्शियसली ऐसा हो जाता हो, लेकिन ये कॉन्शियसली मेरी तरफ से तो नहीं हो पाता कि मैं इसको एंटरटेनिंग रखूं। You know, it can never be so thought out. लेकिन ये ज़रूर होता है कि और ये भी नहीं होता कि मैं कोई मैसेज देना चाहती हूँ। देखिए, मेरी कोई पोजीशन नहीं है सोसाइटी में कि मैं कोई मैसेज दे पाऊंगी किसी को। मेरा ख्याल है मेरा सिर्फ काम इतना होता है कि जो मुझे नज़र आ रहा है अपने आसपास, जो कुछ इस सोसाइटी में हो रहा है एज इट इज़, मैं उसको रिफ्लेक्ट कर सकूँ थ्रू माई राइटिंग। दैट इज इट। और अगर वो मैं करती हूँ तो मेरा ख्याल है तभी कनेक्ट भी कर पाती है आपकी ऑडियंस, बिकॉज दे आर अवेयर एंड फेमिलियर विद दिस, यू नो, दे हैव आल्सो सीन दैट। दे आर वेरी तो स्मार्ट। अगर वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए तो फिर बात बन जाती है। अच्छा, लेकिन कश फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट्स हमने इन द पास देखे हैं, मतलब रिसेंटली जर्द पत्तों का बन है, उससे पीछे चले जाएं उडारी, विच वाज क्वाइट गेम चेंजर काइंड ऑफ सीरियल। मतलब पुशिंग द एनवेलप वाली बात तो चल ही रही है। जब भी इनके साथ इनके नाम के साथ कोई ड्रामा आता है तो उसमें सर्टन क्वार्टर्स का इंटरेस्ट जरा ज्यादा हो जाता है, बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन भी होती है। काशिफ, वाइल डायरेक्टिंग हाउ डू यू डू दैट? अब आपने ये तो बता दिया कि वो ऑलमोस्ट नजर आना स्टार्ट हो चुका होता है बाय द टाइम इट गेट्स ऑन द फ्लोर द प्रोजेक्ट, लेकिन फिर भी वाइल डायरेक्टिंग इट कोई ट्वीक्स वगैरह आप करते हैं ऑन द स्पॉट, थिंकिंग कि ये जरा बेहतर विजुअली बेहतर लगेगा या मैसेज बेहतर जाएगा? जी, ये तो प्रोसेस का हिस्सा होता ही है। आप
बहुत सारी चीज़ें आपको समटाइम्स आर्टिस्ट जो है वो दरअसल ड्रामा मुख्तलिफ स्टेजेस पे इंटरप्रेट हो रहा होता है। जब राइटर के पास होता है तो वो उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है, डायरेक्टर के पास आता है तो वो अपनी इनपुट देता है। जब वो स्क्रिप्ट एक्टर के पास जाता है क्योंकि एक्टर लिव कर रहा होता है उसके अंदर, तो एक्टर वो अपनी अपनी सतह पे उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है। इसीलिए ये काम जो है ये मिल मिला के ही होता है, ये किसी एक आदमी का क्रेडिट नहीं होता। इसमें जब म्यूजिक की बारी आती है तो म्यूजिक कंपोजर जो है या बीजीएम जो है उसके थ्रू भी स्टोरी टेलिंग की जा रही होती है। बिल्कुल। एक कंबाइंड एफर्ट है और प्रोसेस है। इस प्रोसेस में अगर आप इन्वॉल्व हैं, ऑनरशिप है इसमें मौजूद लोगों की, तो आपको उसका रंग जो है स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा काशिफ, हमने आपसे जी। कास्टिंग के बारे में पूछना है कि ये चॉइसेस आपकी शुरू से आपने बना लिया था। सहर अपने आप को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में प्रूव कर चुकी हैं। नमीर इज़ रिलेटिवली अ न्यूअर एक्टर लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Very गौहर effective. रशीद, नूर वगैरह, ये नूर साहब को तो ज़ाहिर है कौन नहीं जानता, लेकिन बीगुल उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा कहानी के बारे में। हमें जितना भी आप बता सकें कुछ शेयर कर सकेंगी कि ये कहानी किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, इंस्पिरेशन है कहीं से जो आपने हासिल की और उसके गिर्द कहानी बुनी। ये डिजिटल, हमें इसमें डिजिटल हरासमेंट और ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर हरासानी, इसका अंसर भी कहीं कहीं नज़र आ रहा है। जितना आप शेयर कर सकती हैं प्लीज़ कहानी के बारे में बताइए। जी, सो देखिए बेसिकली जो एक इसका मेजर प्रेमिस है वो तो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम एंड नॉट ओनली अगेंस्ट विमेन, मेन एज वेल। ये भी बहुत हमारे यहाँ होता है कि हम बहरहाल ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत अप्रेस्ड है औरत हमारी सोसाइटी में, उसी के लिए हम लोग ये सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साइड बाय साइड मर्दों को भी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना है। और तो मुझे लगता है कि एक पैरेलल ड्रॉ हुआ है साइबर क्राइम अगेंस्ट मेन एंड वुमेन इन आवर सोसाइटी, और उसका रिएक्शन क्या आता है सोसाइटी की तरफ से, कितना प्रेशर में जाती है पूरी फैमिली उसकी वजह से, किस तरह उनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं। ये तो एक मेजर प्रेमिस है। पर अदर देन दैट देयर आर मल्टीपल अदर इश्यूज, और जो विमेन सेंट्रिक इश्यूज हैं, लाइक इनहेरिटेंस का इशू है शादी के अंदर, अबैंडनमेंट है शादी के अंदर, कि आपको अबैंडन कर दिया जाता है एंड द हस्बैंड जस्ट डिसअपीयर्स एंड यू नो वेयर यू नो, तो आपको उसको किस तरह से डील करना है। सेकंड मैरिजेस में दूसरी बीवी के क्या राइट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उन सबको कहीं ना कहीं आई ट्राई टू निट देम टुगेदर, बट द मेजर प्रेमिस इज साइबर क्राइम, बिकॉज मुझे लगता है बहुत रैम्पेंट है। और दूसरी बात ये है कि ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन इसी माशरे से है। सारा वक्त हम ये चीज़ें सुनते हैं, सारा वक्त हम ये न्यूज़ बेशक दीज आर द रियलिटीज ऑफ आवर सोसाइटी एज वेल। और यू राइट, किसी एक ट्रू स्टोरी पे ना भी बेस किया हो, छोटी छोटी सारी ट्रू स्टोरीज ही होती हैं, बिकॉज वी हैव सीन दैट हैपनिंग एज वेल। क्विकली नाउ आप दोनों से ये सवाल है, आप लोगों का भी इसमें से होती है, हिस्सा होता है ऑफ हु गेट्स टू एक्ट आउट यू नो व्हाट यू हैव रिटन। बिल्कुल नेचुरली आप जब लिख रही होती हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई कैरेक्टर, कोई एक्टर इन माइंड होता होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ कास्टिंग आर यू अ पार्ट ऑफ इट? जी, जैसे भी काशिफ ने कहा, इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव बॉडी ऑफ वर्क, यू नो। सो जब मैं लिख रही होती हूँ तब तो आई डोंट हैव अ फेस टू माय कैरेक्टर, व्हिच इज गुड इन अ वे, बट व्हेन आई एम ऑलमोस्ट 60% थ्रू, देन ऑफ कोर्स काशिफ एंड आई डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। काशिफ इज, बिकॉज ही इज अ डायरेक्टर, इनको काम लेना होता है, तो ही इज जस्ट टू गुड एट इट। आई एम नॉट दैट गुड। आई थिंक मैं इतना अच्छा सजेस्ट नहीं कर पाती हूँ हर बार काशिफ को, बट ही ऑलवेज शेयर्स एवरीथिंग विद मी कि मुझे ये लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक, सो ही डज आस्क फॉर अ सजेशन। सो काशिफ, आपने ये जो नाम हमारे सामने हैं, नमीर हैं, सहर हैं, मिर्जा गौहर रशीद हैं, इसमें बाकी नूरुल हसन सारे हैं, हिना actually ख्वाजा हैं, जरा- आमना इलियास हैं, ये सब आपने सोचे हुए थे या मतलब कुछ एक पूल ऑफ टैलेंट में से आपने इन लोगों को फिर चुना? खैर अब तो ड्रामा इज ऑलमोस्ट मैनेजिंग आर्टिस्ट। अब तो कुछ सिचुएशन इस तरह की होगी हुई है, लेकिन लकीली हम जब कास्टिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समटाइम्स आर्टिस्ट की अवेलेबिलिटी होती है, टाइमलाइंस होती हैं, लेकिन लकीली मेरा पहला प्रोजेक्ट है इन दोनों के साथ, नमीर के साथ और सहर के साथ, और इन दोनों ने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। जिस तरह से इनकी ऑनरशिप थी और जो अंडरस्टैंडिंग थी, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दोनों की एज बहुत कम है
और ये मौजू बहुत सेंसिटिव भी था और ये बहुत लेट भी था और करेक्टराइजेशन भी बीगुल की बहुत आसान नहीं होती है। मल्टीपल कम्युनिकेशन हो रही होती हैं, मल्टीपल इमोशंस होते हैं जो एक वक्त में एक्सप्रेस किए जा रहे होते हैं। सो आप यकीन कीजिए, ये जो हमारे नए एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये बहुत ज़हीन हैं और बहुत टैलेंटेड हैं और आई एम सो हैप्पी कि दे वर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये जो नए बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, ये हम सभी को हैरान कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से। अच्छा बिल्कुल, ये भी बताइएगा कि ये जब एक्चुअल केसेस आते हैं सामने और हम लेट्स सपोज सोशल मीडिया पे भी देख रहे होते हैं कि कोई केस हो, तो हम कमेंट्स में वो डिवीजन ऑफ सोसाइटी भी नीचे देख लेते हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन किसकी साइड पे एंड ऑल दैट। सो वी आर जस्ट इमेजिनिंग कि आपको हाउ मच ऑफ इट डिड यू हैव टू कीप इन माइंड और कंसिडर कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, बिकॉज हमारी सोसाइटी एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स डिवाइडेड ही रहती है। सम आर फॉर, सम आर अगेंस्ट। ऐसे केसेस भी हो, प्रूफ्स भी आ जाएं तो लोग नहीं मानते जिन्होंने ना मानना हो। आपके लिए लिखने के प्रोसेस में डिड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल? देखिए, बिल्कुल मेरा ख्याल है मकसद ही सीरियल का ये है कि कोई एम्पैथी जनरेट हो थ्रू दिस नैरेटिव, कि आप जो विक्टिम होता है उसी को आप मार के छोड़ते हैं थ्रू योर कमेंट्स एंड थ्रू योर थिंकिंग एंड योर माइंडसेट। That's आप right. कोई एम्पैथी, कोई हमदर्दी उनसे नहीं दिखाते। आप कभी भी ये उस इंसान को नहीं क्वेश्चन करते जिसने वो क्राइम किया है। वो तो एनोनिमस रहता है, उसका तो नाम भी नहीं होता कहीं कि कौन था जिसने, फॉर एग्जांपल अगर वीडियो वायरल हुई है तो हु वाज द वन जिसने किया है वो वीडियो वायरल। नोबडी इज बीन बॉदर्ड टू चेक दैट आउट। असल कंसर्न तो ये होता है किसकी वीडियो वायरल हुई है, हुआ क्या है उसमें, उसको देखें हम। तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ये बात है, और जो कोशिश है वो यही थी कि ज़रा सा माइंडसेट बदले। मैं और काशिफ एक दिन बैठे थे और हम यही सोच रहे थे एडिट पे कि काश इसके बाद लोग एटलीस्ट ये वीडियोस को वायरल करना, फॉरवर्ड करना ही बंद कर दें, या सोच लें एक दफ़ा उसको फॉरवर्ड करते हुए कि हम किसी की ज़िंदगी से खेल रहे हैं और ये हम न करें। तो मुझे लगता है कि ये था। एंड ऑल्सो माई फोकस वॉज दैट जुडिशल सिस्टम, तो देखिए बहुत देर के बाद आप पहुंचते हैं ना लॉ इन्फोर्समेंट तक, तो या कि आप अदालत तक पहुंचे या इंसाफ मांगे, वो जो एक सफ़र है विक्टिम का वहाँ तक का, स्पेशली द वुमन, उसके थ्रू, उसके बीच में उसके साथ क्या टूट फूट होती है, उसके साथ क्या सलूक होता है, वो किस किस चीज़ से गुजरती है, सिर्फ वो नहीं, उसके आसपास के सारे लोग। आई थिंक दिस इज़ व्हाट एक और पाकीज़ा इज़ टेलिंग अस अबाउट। And you know, we still see that. You know, Yes. we are seeing this. There could not have been a better time to release this project, I believe. बहुत शुक्रिया आपका बीगुल साहिबा, बहुत Thank you शुक्रिया so much. आपका We are so काशिफ looking निसार साहब। forward to this And आप serial. दोनों ने हमेशा ही शानदार काम किया है और इस प्रोजेक्ट से भी भरपूर उम्मीद है। So starting from tomorrow actually, Wednesday, Thursday को होगा इसके 2 दिन 2 मुसलसल। एपिसोड्स पर वीक, जो आजकल एक ट्रेंड भी बन गया, which is so good actually, वरना आप इंतजार में ही बैठ जाते हैं। एक और पाकीज़ा, you'll be able to watch it from tomorrow on Jio Entertainment.